हाय। आज हम बात करेंगे कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, यानी कि सेंटेंसेस में छोटी छोटी गलतियाँ जिनको ढूंढना बहुत आसान है लेकिन उनको ठीक करना उतना ही मुश्किल। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक पेंटर था, उसने अपनी बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई और उसे चौराहे पर डिस्प्ले कर दिया और साथ में एक नोट लिखा कि जिसको जो कमी नज़र आ रही है आप उसे सर्कल कर दें उस कमी को। तो शाम को जब उसने देखा तो उसकी पूरी पेंटिंग खराब हुई थी, बहुत ज़्यादा सर्कल लगे हुए थे। वो बहुत ही उदास हो गया और अपने गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मेरी अच्छी पेंटिंग थी, देखिए लोगों ने इतनी कमियां बताई हैं इसमें, मैं अच्छा पेंटर नहीं हूँ। तो उसके गुरुजी ने कहा कि बहुत बढ़िया पेंटिंग थी, आप एक और पेंटिंग बनाएं लेकिन उसमें नोट थोड़ा चेंज कर दें। उसने एक और पेंटिंग बनाई लेकिन साथ में नोट लिखा कि जिसको जो कहीं कमी नज़र आ रही है उसको वो ठीक कर दें। लेकिन अगले दिन उसकी पेंटिंग एज इट इज़ मिली। कहने का भावार्थ यह है कि लोगों को दूसरों में कमियां बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं लेकिन उनको ठीक करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप भी कमियां निकालें, मुझ में नहीं, इन सेंटेंसेस में। यहाँ पर मैंने 10 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें कोई न कोई वर्ड की, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, डिटर्मिनर की कोई एरर है। पहले आप अपने लेवल पर ठीक करें, बाद में हम उसको डिस्कस करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पहला जो हमारा सेंटेंस है उसमें एरर है हैव का। आई हैव वॉच्ड द मूवी इन दिल्ली लास्ट वीक। मीन्स यदि आप पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज़ का मेंशन करते हैं तो हम वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। यानी कि यदि आपके वाक्य में लास्ट आई, प्रीवियस आई, अगो आई या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम इन 1789 ईयर का जिक्र हो तो सिंपल फ्यूचर टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल। सो लकीली ओनली ए पर्सन वॉज इंजर्ड। यहां पर ए की जगह पर वन आएगा। व्हेन वी नीड टू एम्फेसाइज समथिंग, जब हमें किसी चीज पर एम्फेसाइज करना हो तब हम वहां पर ए और एन की जगह पर वन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन, शी टेलीफोन्ड द पुलिस एंड टोल्ड देम दैट हर डॉटर हैड नॉट कम होम, दे आस्क्ड हर टू डिस्क्राइब अ मिसिंग चाइल्ड। आपको शुरुआत में लगेगा इसमें कोई गलती नहीं है। देखें आप, उसने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उसकी बेटी गुम हो गई थी। उन्होंने उसे कहा कि जो मिसिंग बच्चा है उसकी डिटेल बताएं। यहाँ पर वर्ड आया है ए। देखिए, जब हम एक इंडिविजुअल सेंटेंस देते हैं देयर इज डैश टेबल, तो आप आर्टिकल आसानी से भर देते हैं, लेकिन जब वही पैराग्राफ के रूप में कोई आता है तो वहाँ पर आप आर्टिकल्स भरने में गलतियाँ कर देते हो। पहली बार जब किसी नाउन का जिक्र होता है तो उससे पहले हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। जब उसी नाउन का रिपीटेशन होता है तो हम वहाँ पर द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर हर डॉटर का इस्तेमाल किया गया था, तो फर्स्ट टाइम जो है इसका एक बार जिक्र आ गया। जब इसी का हमें बार बार जिक्र करना हो तो हम ए के बजाय द का जिक्र करते हैं। दूसरी चीज़, अब पुलिस को ये पता है कि किस नाउन के बारे में वो लेडी बात कर रही है, हर डॉटर के बारे में, तो पर्टिकुलराइज करने के लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड इन ए गार्डन सिमिलर। जब लिसनर को या रीडर को ये पता है कि वो समझता है कि किस विषय के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो आपके घर पर मेहमान आए और उसने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। जब आपको द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन आउटसाइड, कि बाहर जो गार्डन है उसमें बच्चे खेल रहे हैं, एक की बजाय हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर सुपरलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री का मीनिंग इंक्लूड होता है। अब फेवरेट शब्द देखिए कि जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी बजाय सबसे ज़्यादा पसंद आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो फेवरेट से पहले हमें मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ईच चाइल्ड वॉज गिवन ए रेड ब्यूटीफुल बलून। लास्ट में जब नाउन आए और उससे पहले 2 या 3 एडजेक्टिव्स दिए जाएं
तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आता है? अब इसमें देखिए, ए, रेड और ब्यूटीफुल, 3 वर्ड देखिए। सबसे पहला आता है हमारा डिटरमिनर यानी कि आर्टिकल। जब ओपिनियन या इंप्रेशन के बारे में बात हो, जैसे कि ब्यूटीफुल है, ओपिनियन या इंप्रेशन कह सकते हैं, और फैक्ट हमारा बाद में आता है, तो क्या हो जाएगा? ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल रेड बलून। नेक्स्ट, शी हैज मैरिड अ यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। सिमिलरली लास्ट में अकाउंटेंट नाउन है, उससे पहले 2 या 3 एडजेक्टिव्स हैं, तो कौन सा पहले आएगा? इसमें इंपॉर्टेंट रूल देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है ASAS.com, आप याद रख सकते हैं। यानी कि पहले A स्टैंड्स फॉर एज, सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल्स ए, एन और द, अगर उसका आना जिक्र है तो पहले वो आएगा। सेकेंडली यहाँ पर आएगा साइज, साइज यानी कि शॉर्ट, लॉन्ग। थर्ड है एज, एज यानी कि चाइल्ड, ओल्ड। नेक्स्ट, एस का मतलब है शेप, राउंड है, रेक्टेंगुलर है। सी स्टैंड्स फॉर कलर, रेड, ब्लैक, ग्रीन। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन यानी कि इंडियन, ऑस्ट्रेलियन। और एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल यानी कि प्लास्टिक, रबर, आयरन, सिल्वर एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पर देखिए गलती क्या है कि यंग, टॉल, मैंने पहले बताया आपको, आर्टिकल्स हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद है साइज, साइज का मतलब टॉल, तो यहाँ पर पहले टॉल आएगा। शी हैज मैरिड ए टॉल, फिर एज यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रख लें। आई आंसर्ड हर एज कैजुअल एज आई कुड। कैजुअल, जब आप आंसर देना चाहें हाउ का, व्हेन यू वांट टू आंसर हाउ, इन दैट केस एडवर्ब इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडजेक्टिव। सो आई आंसर्ड हर एज कैजुअली एज आई कुड। नेक्स्ट, ऑलवेज ही अराइव्स लेट। कुछ वर्ड्स ऐसे एडवर्ब्स हैं जैसे कि ऑलवेज, ऑलमोस्ट, सेल्डम, यूजुअली, वो मेन वर्ब से पहले आती हैं। ही ऑलवेज arrives late. Next, the police is investigating the incident. इसमें हमारा एरर है is। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन उनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल के तौर पर किया जाता है। जैसे कि द पुलिस जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर होता है हमारा पुलिस मैन। सो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। सो आज दैट्स इनफ फॉर द डे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।